40 पे 6:45 पे आती है। मैं हमारे क्षेत्रीय अधिवेशन में जहां हम लोगों ने एक तरफ इस बात का निर्णय लिया कि नॉर्दर्न रेलवे भारतीय रेल की सबसे बड़ी रेलवे, इस रेल पर जो अभी हाल में 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुए, 12 तारीख को काउंटिंग हुई, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे यूनियन सबसे बड़ी यूनियन बनकर के रिकॉग्निशन लेकर के आई है। उसकी ओर से हम महाप्रबंधक को पूरे तौर पर आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस रेल के मान और सम्मान को हम लोग कभी झुकने नहीं देंगे। इसके विकास की यात्रा को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे आशा है कि इस मान और सम्मान को और विकास यात्रा में जो योगदान दे रहे लाखों रेल कर्मचारी हैं इस नॉर्दर्न रेलवे के, उनके मान और सम्मान की रक्षा आपके नेतृत्व में निश्चित तौर पर होगी और हमारे तमाम कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका निदान आपके हाथों से जरूर होगा। मुझे इस बात की पूरी आशा है। मुझे खुशी है कि आपने नॉर्दर्न रेलवे पर पदभार ग्रहण करने के बाद आपने कर्मचारियों की समस्याओं को प्रायोरिटी देने का काम किया है। आप जहां भी जाते हैं सबसे पहले आप कॉलोनी का निरीक्षण करते हैं, क्वार्टरों की देखभाल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, साफ सफाई का काम देखते हैं। लेकिन मुझे ये कहना ही मैं कोई संकोच नहीं है कि रेलवे की नीतियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन ये जो ठेके की व्यवस्था है जो विरासत में मिली है आपको, उसने काम को गति देने के बजाय उसमें ब्रेक लगाने का काम किया। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसको आप अपने स्तर पर रिव्यू करें। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें पैसे ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं और बिचौलिए उसमें अपना हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक काम नहीं है, ये इंडस्ट्री के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसलिए इसको हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो ठेका श्रमिक है उनका पूरे तौर पर शोषण भी हो रहा है, उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल उचित नहीं है और एक ऐसा विषय है जो मानवीय प्रश्न भी है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि बिकॉज यू आर ए पर्सन विद ए ह्यूमन फेस, विद ए ह्यूमन हार्ट, तो मेरी विनती है आपसे कि आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आप इस बात को देखें कि जो ठेकेदार के श्रमिक भी यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी जो है वो प्रॉपर वेजेज मिले और उनको भी प्रॉपर सैलरी मिले, उनको काम के घंटे सुनिश्चित हो, उनका ESI हो, उनका बीमा हो, उनका PF कटे। रेलवे की सुरक्षा, हमारे पैसेंजर्स की सुरक्षा, हमारे पैसेंजर्स को एम्यूनिटीज, ये हमारे कर्मचारियों का प्रथम लक्ष्य। लेकिन हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा, उनकी सुविधाएं, मैं समझता हूं कि हमारे नॉर्दर्न रेलवे के प्रशासन का प्रथम लक्ष्य, और इस तरफ आपने कदम बढ़ाए। मैं आपको नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से पूरे तौर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए, उनकी परेशानियों के लिए जो बढ़े हुए कदम हैं उनका हम लोग पूरा समर्थन देंगे और उसमें हम आपकी पूरी मदद करने का काम करेंगे। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि नॉर्दर्न रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम है, लेकिन अभी नॉर्दर्न रेलवे की डिमांड के विपरीत रेलवे ने उसमें कटौती करते हुए 1800 के ग्रेड पे में
तकरीबन जो आपने डिमांड की थी उसका 1/6 हिस्सा आपको देने का काम किया। हम रेलवे बोर्ड से इस सवाल पर निश्चित तौर पर लड़ेंगे। मुझे आशा है कि आप भी आधिकारिक स्तर पर उनको ये बताने का काम करेंगे कि इतने कम आदमियों से नॉर्दर्न रेलवे कुशलतापूर्वक नहीं चल सकती, सुरक्षित नहीं चल सकती। अगर उन्हें नॉर्दर्न रेलवे के विकास में दिलचस्पी है तो उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिन में ही हम बारामूला से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ हमें आदमी नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो लोग वहाँ गाड़ियाँ चलाएंगे उनको जो भी उनके अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति होगी जो किसी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। मैं बहुत विनती से आपसे कहना चाहता हूँ कि हम नॉर्दर्न रेलवे यूनियन का सिद्धांत बहुत प्यार से काम करने का है, लेकिन वी ऑलवेज रेस्पेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बिना जीवन जो है उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बिना मतलब कॉन्फ्लिक्ट करना ये हमारा कभी पर्पज नहीं रहा। हम शासन प्रशासन के सहयोगी बनकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी शासन की भी है कि वो हमें कोई ऐसा अवसर न दे कि जिसमें किसी कॉन्फ्लिक्ट को स्थान मिले। आज हमारे इस क्षेत्रीय अधिवेशन में जब आप मौजूद हैं, आपका गरिमापूर्ण उपस्थिति है यहाँ पर। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे यूनियन ने तमाम ऐसे अवसरों पर जब काम करना दूभर था, चाहे कोविड का समय रहा हो और या कोई भी आपात स्थिति आई हो, प्राकृतिक आपदा आई, अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे साथियों ने रेल को चलाने का काम किया है, रेल को आगे बढ़ाने का काम। अभी भी हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन यही हमारी आपसे विनती है कि हमारे साथियों को 8 घंटे की ड्यूटी है तो उन्हें 24 घंटे 36 घंटे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके आर्टिफिशियल ब्रेक नहीं होने चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब होता है 8 घंटे। हमारे तमाम ट्रैकमैन साथियों को आर्टिफिशियल ब्रेक दे करके बीच में 4 घंटे कह दिया जाता है आप चले जाइए। ये कौन से एजुकेटर्स अवार्ड का हिस्सा है मुझे नहीं मालूम, किस HOER का ये मतलब है मुझे नहीं मालूम। हम आगे चल करके जिसमें हमारी कोई फॉर्मल मीटिंग्स होंगी उनमें हम आपके सामने इन तमाम सवालों को रखेंगे। लेकिन मेरी विनती है कि आपने जो एक स्वस्थ परंपरा नॉर्दर्न रेलवे पर आने के बाद में शुरू की है, कॉलोनियों की इंस्पेक्शन की, क्वार्टरों की इंस्पेक्शन की, ड्रेनेज की जो बुरे हाल है उनको देखने की, सफाई की व्यवस्था की, इसके हम लोग सब सराहना करते हैं। लेकिन आपसे एक ही विनती करते हैं कि जब आप इंस्पेक्शन में जाएं तो ये भी पता करें कि ये कर्मचारी कितने घंटे से ड्यूटी पर है, उसका भी घर है, परिवार। तो इस नाम पर कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, मैं समझता हूँ कि बैठ करके यूनियनों के साथ कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए और किसी को भी अंडर स्ट्रेस काम करने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा हमें नहीं करना। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय रेल पर नॉर्दर्न रेलवे वैसे ही एक चमकता हुआ सितारा है और जिस समय हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ देंगे उस समय ये सितारा दुनिया का सितारा बन जाएगा और एक अच्छे नूर की तरह आगे बढ़ने का काम करेगा। इस हमारे नूर के, इस हमारी टीम के मुखिया आप होंगे। मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारे कर्मचारियों का सहयोग होगा तो आपके नेतृत्व को भी सराहना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।